चलो, मूर्छा परिग्रह हो। तो जो इच्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, लोक परिग्रह, तो इन तीनों परिग्रह हैं। इन तीनों परिग्रह में अंतर क्या है? भविष्य की इच्छा होती है, वर्तमान की मूर्छा होती है, अतीत का लोभ होता है। जो लोग जोड़ के रखा है, हाँ, इच्छा और वर्तमान में जो है वो मूर्छा। इसीलिए समय सारणी में इच्छा को परिग्रह का, भक्त पान आदि की जो इच्छा है उसको साधु को परिग्रह का, यहाँ मूर्छा को करणादि योग में लोग को परिग्रह का, ये जब तक स्वरूप भेद स्वामी भेद अपन लोग नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं। चाहे गई चिंता मिटी, हाँ, मनुआ भी पर्व, तीनों उसी में छपे। चाहे गई मन इच्छा गई, चिंता मिटी वर्तमान में, मनुआ भी पड़ा, कुछ है ही नहीं। अतीत की भी कुछ वो नहीं, वो तो ठीक है, जो लोग जोड़ के रखा था ना, मनुआ भी पर्व, जिनको कछु न चाहिए बेसान के। पहले व्रत के शुरू बताए, अब उन्होंने पूछा है सुक्त विधि से जो हिंसादि में दोष दर्शन करता है उसका चित्त हिंसादि गुणों में लगा रहता है तो अत्यंत प्रसन्नशील है। और यदि वह हिंसादि व्रतों को पालते हैं तो किस संज्ञा को प्राप्त होते हैं, इसी बात का खुलासा करने के लिए निश्चल्यो पूर्ति, पढ़ो जो शल्य रहे, हाँ पढ़ाइए पढ़ाइए। दर्द रहत है ये नहीं, बिंदी बिंदी नहीं, हमें बिंदी नहीं चाहिए। है और है, बहुवचन में है, जाते हैं और जाता है। एक से पूछा बकरा बकरी में क्या अंतर है? दौड़ता है वो, दौड़ती है वो, व्याकरण। शरीर में काटा जाता है तो वह शल्य कहलाता है। यहाँ शल्य प्राणी को बाधा कर, यहाँ अलग अलग यहाँ इसके समान भाव है, शल्य शब्द से लिया गया। जिस प्रकार कांटा आगे शल्य प्राणी को है, इस प्रकार और मन संबंधी बांधने का कार्य कर्मोदय विकार में शल्य का उत्पाद कर दे। अब यहाँ गुरु जी ने विकार शब्द की जगह तो क्या भाव से कर्मोदय जनित भाव में आपने बोला जी विकार के स्थान पे वो भाव शब्द कर्म करने, हाँ चलो दिया, हाँ
मार्गसनीतारं वित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विलज्जय। पूज्य मुनि महाराज श्री को नमस्ते। हाँ, नमस्ते महाराज। यहाँ पर कोई था ही नहीं इसलिए लेट हो गया। अच्छा। तो रोज जो लोग करते हैं वो उनको आज आना नहीं होगा शायद। हाँ अपन वो धवले वाले जो पृष्ठ है वो पढ़ते हैं आगे। हाँ उत्कृष्ट काल जो है ना अर्धपुद्गल, हाँ उसको हाँ पढ़ते हैं। हाँ चौथी पुस्तक है। हाँ और कालानुगमे मिच्छा दिट्ठि काल परुगणम। कालानुगम में मिथ्या दृष्टि के हाँ, काल की बाद में प्रवृत्ति। कोई दिक्कत थोड़ी। मिठाई है, कभी खाओ। काल पदुपायनठम उत्तर सुत्तम भणति। उत्कृष्ट हाँ काल की निरूपणा करने के लिए आगामी सूत्र को कहते हैं, भूत बलि आचार्य कहते हैं, उक्कसेन अद्ध पोग्गल पर्यटम देसूणम। सादे शांत मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन से कुछ कम है। अब अर्धपुद्गल पर्यटम नाम किम? अर्धपुद्गल परिवर्तन किसका नाम है? बुच्यते, बताते हैं, कहा जाता है। अनाय संसारे हिंडन्ताणं जीवाणं दप्प पर्यटनम खेत्र पर्यटनम काल पर्यटनम भव पर्यटनम भाव पर्यटनम यदि पंच पर्यटनानि होंति। अनादिकाल से अनादि संसार में भटकने वाले जीवों के द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन, इस प्रकार पंच परिवर्तन होते हैं। जम तम दव्य पर्यटनम तम दिव्य है। और जो वह द्रव्य परिवर्तन है वह दो प्रकार का है। नौकम पुद्गल पर्यटनम, कम पुद्गल पर्यटनम चेदि। नौकर्म पुद्गल परिवर्तन और कर्म पुद्गल परिवर्तन इस प्रकार। तथ्य उन दोनों में नौकम पुद्गल पर्यटनम बत्तीस सामो। नौकर्म पुद्गल परिवर्तन हम कहेंगे तम जहा वो इस प्रकार है। यदि भी पुद्गलाणम गमनागमनम पड़े विरोहुणथे, तो भी बुद्धि आदिम कादुन नोकम पुग्गल परियट्टे भंडमाणे अप्पिद पुग्गल परियट्टभ्यंतरे सव पुग्गल राशिम में एको भी परमाणु न भूतोति सव पुग्गलाण मगहित सन्ना पुग्गल पर्यट्ट पढ़म समये कादवा। बहुत सुंदर वर्णन है। आचार्य वीर सिंह स्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि पुद्गलों के परिवर्तन की अपेक्षा, अर्थात पुद्गलों में जो आवागमन चल रहा है, जीव में कई पुद्गल आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी नौकर्म की बात कर रहे हैं, तो शरीर संबंधी जो परमाणु हैं, स्कंद हैं, उनका आवागमन जा रहा है, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो भी बुद्धि आदिम कादुन अपन अपने ज्ञान के माध्यम से किसी एक काल को प्रथम समय मानकर पुद्गल परिवर्तन की अवधि निकालने के लिए किसी एक समय को आप प्रथम बना लीजिए, बुद्धि से बना लीजिए। वास्तव में तो कोई प्रथम या अंतिम समय नहीं होता, वो तो अनादि से चला ही आ रहा है, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर नौकम पुद्गल पर्यट्टे भंड माने। अब आप नौकर्म पुद्गल परिवर्तन इस शब्द के द्वारा आप उसको आगे बढ़ाइए, तो उसके कहे जाने पर अपित पुद्गल पर्यट्टभ्यंतरे, जो अर्पित यानी विवक्षित पुद्गल परिवर्तन है, उसके अब वो प्रथम समय है, तो अब आप ये समझ लीजिए
कि अभी तक उसने एक भी परमाणु को भोगा नहीं है। इस विवक्षा से बुद्धि की अपेक्षा भोगा नहीं है। इति इसलिए सव पुग्गलाण अगहित सन्ना। इसलिए अब जो प्रथम समय प्रारंभ करोगे आप अर्धपुद्गल परिवर्तन का, अभी तो नौकर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो उसका आप प्रथम समय लोगे तो अभी जितने पहले भोग लिए उनका कोई संबंध नहीं है। तो अभी एक भी पुद्गल परमाणु भोगा हुआ नहीं है, सारे अभुक्त हैं। ठीक है, कल्पना करना अगृहीत संज्ञा, है। अगृहीत संज्ञा है। जी महाराज जी, जो अग्रहित बना रहे हैं ये कल्पना से बना रहे हैं, ऐसे तो अनादिकाल से भोग रहा है, लेकिन जब उसका परिवर्तन निकालना है, एक से शुरू करना है, तो ये समझो कि जी उसके आगे के परमाणु भोग नहीं, अग्रहित है अभी, हाँ, ये कल्पना मान चल रहा है। ये प्रथम समय जब लेंगे तो अभी तो प्रथम समय में तो कोई पुराने भोगे हुए वाले परमाणु को गिनेंगे नहीं, तो हाँ इसलिए हाँ, अब वही जितने वही भी परमाणु हैं वो अभुक्त हैं। हाँ हाँ। तो पुद्गल पर्यट पढ़म समय कादव्वा, अब पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में ऐसा करना होगा, अग्रहित संज्ञा करनी होगी। ठीक है, वाह वाह। अतीत काले, अतीत काल में भी सव्व जीवे ही सव्व पुद्गलाण अनंत मणंतिम भागो सव्व जीव राशि तो अनंत गुण। अतीत काल में भी सर्व जीवों के द्वारा जो सर्व पुद्गल है उसका अनंतवा भाग अर्थात सर्व जीव राशि से अनंत गुणित सर्व जीव राशि उपरिम वग्गादो, सर्व जीव राशियों का जो उपरिम वर्ग है उससे अनंत गुण हीनो पुग्गल पुंजो भुत्तुज्जितो, उससे अनंत गुण न्यून हीन पुद्गलों का पुंज भुक्त और उज्जित है, अर्थात भोग कर छोड़ा गया है। खुदो ऐसा कैसे, तो उसका उत्तर देते हैं, अभव सिद्धि ही अनंत गुणेन सिद्धाणम अनंतिम भागेन गुणिदादीद काल मित सब जीव राशि समान भुत्तुज्जित पुग्गल परिणामों विलंबा। तो अभव्य जीव हैं, अभव्य सिद्ध यानी अभव्य सिद्ध हैं, अभव्य जीव हैं, उनसे अनंत गुणेन सिद्धाणम, अनंत गुणित जो सिद्ध हैं उसमें अनंतिम भागेन, मतलब अभव्य सिद्धों से, सिद्धों के अनंत, सिद्धों से अनंत गुणित, अनंत में भाग गुणित नहीं आएगा, उनका अनंतवा भाग। ठीक है, हाँ, अभव्य अपन से जो प्रसिद्ध में अनंत मानते हैं ना कि और कर्मकांड कितने सिद्धि से अभव्यों से अनंत गुण है, सिद्धों के अनंत में भाग। बस ऐसा, अभव्यों से अनंत गुणित और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण गुणितातीत कालमित सब जीव राशि समान, उससे गुणित जो अतीत काल मात्र प्रमाण सर्व जीव राशि है उसके समान भुक्त और उज्जित जो पुद्गल है उनके परिमाण की प्राप्ति हो जाती है। सव्वे भी पुद्गला खलु एगे भुक्त जेदाहु जीवेण असै अनंत कुत्तो पुग्गल पर्यट संसारे। एगे जीवेण, एक जीव ने, सव्वे भी पुग्गला, सभी पुद्गलों को, असैम, बार बार, कितने बार, अनंत खुत्तो, अनंत बार, भुत्त जिदा, भोग करके छोड़ा है। कब, पुग्गल पर्यट संसारे, पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में भटकने वाले एक जीव ने सारे पुद्गलों को भोग करके छोड़ दिया है। असैम यानी अनेक बार,
और अनेक यानी अनंत बार। यदि सुत गाय स विरोह किन्न होती। तो आपने जो बताया, आप तो कह रहे हो कि मतलब ऊपर जो आचार्य वीरसेन स्वामी की पंक्तियां थी ना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सारे पुद्गल भोगे नहीं गए हैं। तो फिर इस गाथा में तो कहा है कि सारे पुद्गलों को अनंत बार भोगा हुआ है, तो दोनों गाथाओं में विरोध नहीं आएगा। तो आचार्य उत्तर देते हैं, न होदी, नहीं होगा विरोध। क्यों? सव्वेग देशम में गाहत सव सद्दप पवत्ती दो। वो जो सारे पुद्गल हैं, उनके एक देश में भी गाथा के अर्थभूत जो सर्व शब्द है, उस शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है। भले ही सारे पुद्गल नहीं भोगे हैं, लेकिन गाथा में सारे भोगे हैं ऐसा लिखा है, तो वो जितने नहीं भोगे हैं उनमें से जितने भोगे हैं उसको भी सर्व कहने में किसी विवक्षा से वो घटित किया जा सकता है, तो उसमें आपत्ति नहीं आती। न च सव्वम में पयट्ट मानस सदस्य एक देश पौत्ति असिद्धा। जैसे सब में प्रवृत्त होने वाले कोई शब्द है, तो उस शब्द की उसके एक देश में प्रवृत्ति असिद्ध नहीं है। उदाहरण, गामो दद्धो, पदो दद्धो इत्यादिषु गाम पदान मेघ देश पयट सद्विलंबा दो। गांव जल गया, पैर जल गया, या फिर पद शब्द का स्थान जल गया, ऐसा अपन बोलते हैं। तो इत्यादि स्थानों पर जो ग्राम ये शब्द का प्रयोग हुआ है, जल गया, तो वो गाम पदानम एक देश पयट सद, ग्राम और पद के एक अंश में प्रवृत्त वो शब्द है। सारा गांव नहीं जला है, लेकिन जला है तो फिर उसके एक देश में प्रवृत्त होने पर भी कहने में ये आता है गांव जल गया, पद यानी वो स्थान जल गया। तो ऐसी प्रवृत्ति शब्दों की होती है। तो उस विवक्षा से तेन पुग्गल पर्यटादि समय अगहित सन्निधे चेव, इसलिए पुद्गल परिवर्तन के आदिम समय में अग्रहित संज्ञा को प्राप्त चेव पुग्गले, वो जो पुद्गल है उसी में तिन्न मेक, तिन्न मेकदर राशि, तिन्न मेकदर शरीर शरीर निपायणठम मभव सिद्धि ये ही अनंत गुणे सिद्धाणम अनंत भाव इत्ते गेण नदी। तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि एक समय में अपन ने जैसे अभी पुद्गल परिवर्तन इस समय से प्रारंभ किया, कोई भी समय ले लो आप, तो उस प्रथम समय में कितने पुद्गल परमाणु आएंगे नौकर्म के? तो बोल रहे हैं कि पुग्गले भवराशि तिन्नम एक, तीन तीन प्रकार के शरीर है, उनमें से कोई एक प्रकार, एक शरीर के योग्य उसके निष्पादन के लिए अभव्य सिद्धों के द्वारा। अब देखिए, तीन शरीर में से आहारक शरीर का निर्माण तो अभव्य सिद्ध नहीं कर सकता, तो फिर जो उसके योग्य है उनके सिद्ध, अब अच्छा अभव्य सिद्धों से परिवर्तन नहीं करा रहे, वो राशि बता रहे कि अभव्य से अनंत गुणित परमाणु आते हैं और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण परमाणु आते हैं। सीधी सी बात यह है कि जैसे मान लो अपना ये प्रथम समय, अभी जो समय है, तो इसमें अपन जो शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं, वो सिद्धों की जितनी राशि है उसके अनंत में भाग प्रमाण है, और अभव्यों की जितनी राशि है उससे अनंत गुणित है। तेज गिण्णन्तो अपणो ओगाढ़ खेतठिदे चेय गिण्णति। अब उन परमाणुओं को ग्रहण करने वाला अपने अवगाहन क्षेत्र स्थित परमाणुओं को ही ग्रहण करता है, न पुद खेत तट्ठे दे।
पृथक क्षेत्र में स्थित परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी जीव जब शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण कर रहा होता है, आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा होता है, तब वो उसके आत्म प्रदेश के क्षेत्र में स्थित आहार वर्गणाओं को ही ग्रहण कर रहा होता है। पृथक क्षेत्र वाले उद्गलों को वो ग्रहण नहीं करता। वुत्तम च कहा भी है, एयखेत्तो गाढ़म सव्वपदे से ही कम्मणो जोगम बंधे जहुत हेदु सादियमध नादियं चावे। धवला की चौथी पुस्तक में ये पृष्ठ 326 327 पर ये वर्णन आया हुआ है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक गाथा दी है जिसका अर्थ है कि यह जीव एक क्षेत्र में अवगाढ़ रूप से स्थित और कर्म पर्याय को प्राप्त करने योग्य कम्मणो जोगम पुद्गल परमाणु जो भी है उसको कार्बन वर्गना कहते हैं। या शरीर के स्थान पर स्थित है तो उसको विसरसोपचय कहते हैं। है तो कार्बन वर्गना ही, लेकिन वो शरीर में ऐसे चिपकी हुई है, कार्बन शरीर में अभी कर्मरूप पर्याय को प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको विसरसोपचय कहते हैं। तो उसी को वो ग्रहण करता है, अन्य को ग्रहण नहीं करता, वो बाहर वाले परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता। और इनको जो जहुत हेतु यथोक्त हेतुओं से ग्रहण करता है, जो आश्रव बंध के यथोक्त कारण है, शास्त्रोक्त कारण है, उनके माध्यम से ही वो ग्रहण करता है। ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते। देखो, जिनके अंदर आश्रव के पांचों हेतु नहीं है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों कारण नहीं है, बंध के हेतु है ये, तो वो ग्रहण नहीं करते। सिद्ध भगवान ग्रहण नहीं करते, अयोग के लिए ग्रहण नहीं करते। और सादिय मद नादियम चाबी, और वो पुद्गलों का ग्रहण जो होता है सादी भी होता है और अनादि भी होता है। सादी नौकर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है, और कार्बन वर्णाओं की अपेक्षा से विचार करें तो अनादि से है, अनादि संबंधी कार्बन वर्गणों का ग्रहण विग्रह गति में भी होता रहता है, लेकिन आहार वर्गणों का ग्रहण यहाँ आने के बाद जब पर्याप्ति आदि की रचना होती है तब ग्रहण करता है। विग्रह गति में आहार वर्गणों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको अनारक कहते हैं। तो सादी और अनादि आती है ना, वो कैसे कैसे रुक जाएगी? अगर आहार वर्गना भी नहीं आ रही है, कार्बन वर्गनाएं भी नहीं आ रही है, तो फिर तो वो निराश्रय हो गया ना। और निराश्रय कैसे हो सकता है कोई जीव? क्या नया भी आ रहा है ना, बराबर है ना। अभी वितराग थोड़ी हो गया, राग तो है उसके पास, तो चालू है, योग भी चालू है। तो योग से आश्रय होता है ना, काय वांग मना कर्म योग है, उसका आश्रय है, वो आश्रय ही है। विधि के समय ये भी, अब दूसरे समय में भी अपिद पुग्गल पर्यट अभ्यंतरे अगहिरे चेव गेण्यति। अर्पित पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर में जो गृहित नहीं है, प्रथम समय में तो गृहित हो गई वो, लेकिन अभी तो वो आत्मा से वो अभी गृहित वर्णों के ग्रहण की बात नहीं है, द्वितीय समय में भी वो अगृहित को ही ग्रहण करेगा। एवं मुक्तस्येन अनंत काल गहिदे चेव गृह्णति, इस प्रकार अधिकतम अनंत काल पर्यंत वो अगृहित वर्णों को ही ग्रहण करता है। जहन्य ने दो समय, और जगन्य की अपेक्षा दो समयों में चेव अगहिदे गृह्णति, दो समयों में ही अग्रहित को ग्रहण कर सकता है जगन्य से।
प्रथम समय में जिसको ग्रहण किया था वो फिर दो समयों में ही अग्रहित को ग्रहण कर लेता है जगन से। तो पढ़म समय गहित पुग्गलाण विधि समय निज्जर्य, ऐसा कैसे? तो बोले कि प्रथम समय में गृहित उन वर्गणाओं को, उन पुद्गलों को द्वितीय समय में निर्जीर्ण कर देता है। नौकर वर्गणाओं में ये विशेषता है। कार्बन वर्गणाओं की स्थिति ऐसी है कि कम से कम आवली काल तक के वो अलग नहीं हो सकते आत्मा से। अगर एक बार आत्म प्रदेश में वो प्रवेश कर गए, कार्बन वर्गणा के परमाणु कर्म बन गए, तो कम से कम वो एक आवली तक वहीं रहेंगे, उसके बाद जड़ सकते हैं। लेकिन ये नौकर वर्गणाओं की स्थिति ऐसी है कि अब भी एक समय में एक पुद्गल अंदर आया, दूसरे समय वो बाहर हुआ, ऐसा भी संभव है। तो निज्जरी उसकी निर्जरा करके अकम्म भाव गदानम, वो अभी फिर वापस अकर्म भाव को प्राप्त हुए। गुणों तदीय समय, फिर तृतीय समय तम्मी चैव जीव, उसी जीव में नौकम पज्जायेण परिणदान उपलब्धादो, नौकर्म पर्याय से परिणत वे पुद्गल उपलब्ध हो जाते हैं, फिर नौकर्म पर्याय में प्राप्त प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रथम समय में बांधा, दूसरे में निर्जरा किया, तीसरे में फिर से उसी को बांधा, वही फिर से। तो फिर ये तो ग्रहित हो गया ना, ग्रहित हो गया। वो अगले एक आवृत्ति की, हाँ, उसी परमाणु को दोबारा हाँ, अगले समय में नहीं मानना। हाँ, वो कैसे मान सकते? नहीं, तदन न पदे, काल होने के बाद हाँ, कैसे जाना जाता है? उस समय उसको नहीं मानेगा, इसलिए तो अकर्म भाव को प्राप्त कर दिया ना। पुद्गलों को अकर्म भाव, तो पहले समय में पुद्गल है, दूसरे समय में निर्जा करके अकर्म भाव। नौकर्म के आबाधा के बिना उदय आदि के निषेक का उपदेश आया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी जो नौकर्म का बंध हुआ, द्वितीय समय में उसका उदय आ सकता है। आबादा काल के बिना कैसे उठेगा? आबाधा है बिना, ये नौकर्म की बात चल रही है, कर्मों में तो आबाधा बनी। तो ये उन्होंने जो शंका की है कि प्रथम समय में गृहीत पुद्गल द्वितीय समय में जीर्ण हो गए, अकर्म हो गए, तो पुनः तृतीय समय में उसी जीव में कर्म भाव परिणत हो जाता है, ये कैसे है? तो नौ कर्म जो है दूसरे समय में नहीं हुआ, तीसरे समय में हो सकता है। ठीक है ना, वही कर, दूसरे समय में तुरंत नहीं। ठीक है। ऐसो पुद्गल पर्यट कालो, यह पुद्गल परिवर्तन काल दिव्य होती है। उसमें आबादा काल कर्म में नहीं। चलो, तीन विभागों में तीन प्रकार का होता है, यानी पुद्गल परिवर्तन में तीन चीजें होंगी। कैसे? अग्रहित गहनता, अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करने का काल, फिर गहित गहनता, फिर जो गृहित थे वो झड़ गए उनको फिर से ग्रहण करने का काल, और मिश्रीय गहनता, कुछ अग्रहित और गृहित दोनों के ग्रहण का काल होता है। ऐसे पुद्गल परिवर्तन में तीन काल होते हैं। हो गया, गृहित कर लिया, एक समय का कम करके गृहित हो गया, फिर तीसरे समय गृहित हो गया। अपित पुद्गल पर्यटभ्यंतरे, विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के अंतरंग में के भीतर भीतर अगहित पुद्गल गहन कालो, अगहित गहन नाम, अग्रहित पुद्गलों के ग्रहण का जो काल होता है उसका नाम अग्रहित ग्रहण काल, अध्याय है काल। फिर अपित पुद्गल पर्यटभ्यंतरे गहित पुद्गलाणम चेय गहन कालो, गहित गहन नाम, अर्पित पुद्गल मतलब विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के अभ्यंतर गृहित पुद्गलों का ही ग्रहण करने का काल अंतरे, और
विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के अंतरंग में गहिदा गहिद पुद्गलाणम मक्कमेण गृहीत और अगृहीत पुद्गलों को अक्रम से अर्थात एक समय में गहन कालो ग्रहण करने का जो काल है वो मिस्सय गहन अद्धा मिश्रक ग्रहण काल होता है नाम। एवं ती ही पगारे ही, इस प्रकार तीन प्रकार से पुद्गल पर्यट्ट कालो जीवस्य गच्छति, जीव का पुद्गल परिवर्तन काल व्यतीत होता है। एत्थ तिण्डमद्धाणम, ये पूरा पुद्गल परिवर्तन का काल दिया है, इसमें आधा निकालना है। हाँ जी महाराज जी। एवं तिण्डमद्धाणम पर्यट्टकमो गुच्छते, इस तरह तीन प्रकार तीन कालों का परिवर्तन क्रम कहा जाता है। समझा वो इस प्रकार पुद्गल पर्यट्टादि समय पहुड़ी अनंत कालो अगहित गहनता भवति। पुद्गल परिवर्तन के आदि समय को आदि लेकर, यानी प्रथम समय को आदि लेकर अनंत काल तो अगृहीत के ग्रहण का काल होता है। तथ शेष दो पयाराभावा, उतने काल तक शेष दो प्रकार जो बताए हैं गृहीत और मिश्र, उनका अभाव रहता है अनंत काल तक। फिर पुनः उसके बाद अगहित ग्रहण अध्याव साणे, अगृहीत के ग्रहण की जो अध्याय यानी काल सीमा है उसका अवसान हो जाने पर संयम निश्चय ग्रहण अध्या होती। संयम का अर्थ होता है एक बार मिश्रित ग्रहण का काल आता है होता है, पुनः विविधीय बार है, फिर दूसरी बार अगहित गण अध्याय अनंत कालम गंतूण संयम निश्चय अध्या होती। फिर अनंत काल अगृहीत ग्रहण का काल बीता बिताकर दोबारा एक बार फिर मिश्र ग्रहण का काल आता है। कितना भारी काल है, कुछ समझ में आ रहा है? अनंत काल तो अगृहीत को ही ग्रहण करते करते निकाल दिया, अब दूसरा जो काल निकाल रहे हैं वो मिश्र ग्रहण करने का काल है। तो एक समय में किसी जीव ने मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर उसके बाद अगृहीत ग्रहण का काल फिर शुरू हो गया लंबा, फिर दोबारा एक बार फिर से उसने मिश्र को ग्रहण किया। एवं तदीय वारे भी अगहित ग्रहण अध्याय अनंत कालम गमीय संयम अध्याय परिणमति। फिर अनंत काल बिताकर वापस मिश्र ग्रहण करने के एक काल आता है। एदेन पयारेण, इस प्रकार से मिश्री अध्याओ भी अनंताओ जादाओ, मिश्र ग्रहण करने के काल भी अनंत हो गया। ऐसा करते करते अनंत काल निकाल दिया। पुनोनंत कालम, फिर अनंत काल अगहित ग्रहण अध्याय गमीय, अगृहीत ग्रहण के काल को बिताकर स्वयं एक बार गहद ग्रहण अध्याय परिणमित, गृहीत ग्रहण के काल से परिणमन करता है। एदेन क्रमेण, इस क्रम से अनंतो कालो गच्छति, अनंत काल चला जाता है। जाओ जब तक गहित ग्रहण सलागाओ भी अनंतत्तम पत्ता होती, जब तक गृहीत ग्रहण की शलाकाएं काल शलाकाएं अनंत पने को प्राप्त हो जाती है तब तक के ये क्रम चलता है। पुनो उपरी अनंतम कालम मिश्री ग्रहण अध्याय, फिर अनंत काल तक मिश्र ग्रहण करने का काल गमे दून गंवा कर व्यतीत करके स्वयं अगहित ग्रहण अध्याय परिणमन, एक बार अगृहीत ग्रहण के काल रूप परिणमन करता है। एवं एदा ही दो ही अध्याय, इस प्रकार इन दोनों कालों को, इन दोनों कालों से अनंत कामल कालम गम्य, अनंत काल बिताकर स्वयं गहित ग्रहण अध्याय भवति, फिर एक बार गृहीत ग्रहण का काल होता है। एवं एदेन पयारेण, इस प्रकार से जीवस्य कालो गच्छति, जीव का काल बीतता जाता है। जाओ जब तक एत्थतण गहित ग्रहण धा सालागाओ अनंतत्म पत्ताओति, यहाँ पर ग्रहण किए हुए कि जो काल शलाका है वो अनंत पने को प्राप्त हो जाती है तब तक का। एवं दो पर्यटन वारा गदा,
इस प्रकार दो परिवर्तन के वार व्यतीत हुए पुनः। और अब तीसरा क्या है? अगृहीत का काल पूर्ण हुआ, गृहीत का काल पूर्ण हुआ। अब गृहीता गृहीत, ये तीसरा काल हुआ। पुद्गल परिवर्तन में 3 कालखंड बताया ना, एक गृहीत कालखंड, दूसरा नहीं, पहला अगृहीत कालखंड था, फिर दूसरा गृहीत कालखंड था, और तीसरा गृहीता गृहीत मिश्र कालखंड। तदो संयम अगहित गधान दाय परिणमति। ईसो तदियो पर फिर वो मिश्र को ग्रहण करते हुए तीसरा परिवर्तन कंप्लीट करेगा। एक पुद्गल परिवर्तन में 3 परिवर्तन होंगे। संपदे चौथ पर्यटम भणिस्वामी, इस समय हम चतुर्थ परिवर्तन को कहेंगे। तम जदा, वो इस प्रकार अनंत कालम गहित ग्रहण अध्याय गभीर हुए, अनंत काल गृहित ग्रहण के काल को गमाकर स्वयं एक बार मिश्रीय ग्रहण अध्याय परिणत, मिश्रित ग्रहण के काल से परिणमन करता है। एवं एदा ही दो ही अध्याय अनंत कालम गवेदी, इस प्रकार से दोनों काल पूर्वक अनंत काल बिताकर जाओ एत्यतण निश्चय ग्रहण ता सलागाओ अनंतत्म पत्ता होती, जब तक यहाँ पर ग्रहण किए गए मिश्र वर्गणाओं के समूह को ग्रहण करने का काल, उसकी काल शलाका है अनंत अनंत पने को प्राप्त हो जाती है तब तक। तदो, उसके बाद स्वयं अगहित ग्रहण अध्याय परिणम, एक बार फिर अग्रहित के ग्रहण के काल रूप से परिणमन करता है। पुनोवरी एदेन चेव कवेण कालो गच्छति, इसको सुनते सुनते दिमाग चकराने लग जाता है, पर फिर ठीक है, अभी थोड़ा सावधान रहो। वो संख्या वहीं के वहीं घूमती है स्वामी जी। एक को पूरा कर लिया पर दोबारा रिटर्न हो गया। जैसे 5 घड़े में वो डाल दिए अपन ने राई के दाने, तो पहले में अपन ने 1 से 100 तक कर लिए, तो दूसरे घड़े में 1 गिरेगा। जब यहाँ पर 1000 कर देंगे तो दूसरे में 2 आएगा, और ये पूरा भर जाएगा दूसरा घड़ा, तब तीसरे घड़े में 1 जाएगा। ऐसे करते करते ये तो रिटर्न चल ही रहा है, तो चौथे तीसरा घड़ा पूरा हो जाए तो चौथे में 1 जाएगा। फिर हाँ, और उसके बाद जो है बीच में भूल गए तो बेटा फिर से गिनो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे घड़ी के कांटे की भी वही स्थिति है। सेकंड वाला कांटा पूरे घूमता है, तब मिनट वाला एक बिंदु आगे जाता है। बस बस बस, मिनट वाला पूरा घूमता है तो फिर हाँ तब घंटी घंटी वाला वाला ऐसा के। एक आगे बढ़ता है। बस ये स्थिति यहाँ की भी है। और उसमें भूल गए तो फिर पुनः गिनो, ये भी है, वो माना नहीं जाएगा। भूल हाँ, वो गए तो ठीक बीच बात है, में तो फिर ठीक गिनो। है, सही बात है। तो उसकी तो गिनती नहीं कितनी बार भूले। ओके, पुनः वही एदेन चेव कमेण कालो गच्छति, फिर इसके आगे भी इसी तरह से काल व्यतीत होता है। जाओ पुद्गल पर्यट चरम समभूति, जब तक पुद्गल परिवर्तन का अंतिम समय आ जाए तब तक के ये क्रम जारी रहता है। पुद्गल पर्यट आदिम समय जे जीवेण नौकम स्वरूपेण गहिदा पुद्गला, पुद्गल परिवर्तन में जो प्रथम समय था उसमें जीव द्वारा नौकर्म स्वरूप से गृहित जो पुद्गल है, शरीर आदि के रूप परिणत होने वाले पुद्गल हैं, ते वे विद्यादि समयेषु अकम्ब भावं गंतुर् जम्बी काले ते चेव शुद्धा आगच्छन्ति, वे दूसरे समय आदि को लेकर के वो झड़ जाते हैं और झड़ करके अकर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नो कर्म भी नहीं रहते, कर्म भी नहीं रहते। तो वहां जाकर के फिर जम्बी काल, जिस काल में वे ही पुद्गल, पूरे शुद्ध पुद्गल आगच्छन्ति, वापस लौट करके ज्यों के त्यों आ जाए, सो कालो पुद्गल पर्यटोत्य भंडति, वो काल पूरी पुद्गल परिवर्तन ऐसा कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि अभी प्रथम समय में जिस प्रकार से वो पुद्गल आए थे, अनंत पुद्गल आए थे, पुद्गल परिवर्तन के अंतिम समय में भी ठीक वही स्थिति बन जाएगी।
जो पुद्गल जिस स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को लेकर के आए थे, उसी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को लेकर के वापस आ जाएंगे, तब एक पुद्गल परिवर्तन होगा अनंत काल में। फिर इसमें अल्प बहुत्व का वर्णन भी उन्होंने आगे किया है, और फिर ऐसे कर्म पुद्गल परिवर्तन का भी वर्णन है, लेकिन उसमें इतना अंतर बताया उन्होंने कि कर्म पुद्गल परिवर्तन में दूसरे समय में वो कर्म परमाणु झड़ते नहीं है, वो एक आवली के बाद ही जड़ना शुरू होते हैं। तो ऐसा करते करते ये पूरा पुद्गल परिवर्तन होता है। इसका जो आधा काल है उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है, और उससे कुछ कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो सम्यक दृष्टि बना है उसको सम्यक प्राप्त करने में जो अंतर मुहूर्त का काल लग गया है, उतना काल वहां अंत में घट जाएगा, क्योंकि इतना काल उसने अर्ध पुद्गल परिवर्तन में से ही निकाला है, तो इतना काल उसमें वहां कम हो जाएगा। महाराज जी और कुछ इसमें शेष तो नहीं रह गया? बस यही है। नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन अपन सुनते थे, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? जैसे रज्जु का प्रमाण है, असंख्यात योजन की एक रज्जु होती है, और जो एक युक्ति से जो कहा जाता है कि एक पलक झपकने में एक कोई देव कितने लाख योजन जाता है, ऐसे 6 माह तक गमन करता रहे, वो एक राजू होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं युक्ति से उपमा मान से डाली है। ये वाली जो देव की परिभाषा है कि, तो ये जो है श्वेतांबर ग्रंथ से है, उसमें तत्वार्थ भाषा आदि गम में वहां से ली है। ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हैं महाराज जी। हाँ, और कोई जो कहते हैं कि ये 1000 किलो का गोला पहले स्वर्ग से नीचे डालो और 6 महीने तक दूरी तय करे, उतना एक राजू होता है, निरंतर चलता रहे। तो ये उपमा मान के द्वारा उसको समझाया गया। अच्छा, ये दिगंबर ग्रंथों में नहीं है ना? नहीं, ठीक बात। अपन तो असंख्यात पूजन का एक ही राजू उन्होंने बताया। क्योंकि 6 महीने तक अगर देव गमन करेगा तो वो तो 14 राजू भी पार कर देगा 10 बार। तो कुछ चीजें हैं कि इधर उधर से मिल जाती हैं, अपन प्रामाणिकता नहीं ढूंढते, फिर वो बाद में कट देते। सही बात है। कई दृष्टांत अपने यहाँ मिल गए, जैसे कि महावीर भगवान को कीले ठोके, या सर्प का उपसर्ग हुआ उसका काटने वाला, तो ये कहीं अपने मूलागम में नहीं है, इससे तमरागम में। और जो वो बगीचे में जा रहे थे और फिर माँ ने घास पर पैर रख दिए तो महावीर स्वामी की पीठ में घाव हो गए, ये कथा जो ये भी अरे ये श्वेतांबर सब में। काल्पनिक क्या है भैया? देखो ऐसा है कि ये जितनी अहिंसा के उपदेश देने वाले यही उपदेश देते हैं, ये नहीं बोलते कि तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे। अहिंसा की शुरुआत बोलने और खाने से होती है भैया। अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं, बांग मनुपुति आदान निक्षेप व्रत में चाह लो कि पान भोजना नहीं पाए, इस सूत्र कोई जोर नहीं देता। अरे तो पूजा में जीव मर गए, वहां फलाने जीव मर गए, वहां जीव मर गए। जीव तो तेरे जीव से मर रहे हैं, जीव सही तो है। तेरे जीव से मर रहे हैं, बोलने और खाने से। असली जीव तो वो मर रहे हैं, तेरे सोच से मर क्या रहे सही, हैं। बिल्कुल सही बात है। एक ने कह दिया वायु का जीव मरते हैं तो पट्टी लगा लो, है। एक ने अग्नि का जीव मरते हैं तो कह रहे ये कर दो, छोड़ दो। खाने पीने भोगने में कोई हिंसा का नाप माप नहीं, केवल जितनी हिंसा का नाप माप है वो धर्म क्रियाओं में। अधा कर्म के बगैर दान और पूजा हो ही नहीं सकते। क्या बात है, बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और अधर कर्म का दोष श्रावक को इसलिए नहीं लगता, उसका एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जल रुधिर में मणम धाम से पारी।
नहीं, जल में मूलाचार का उदाहरण है कि जल में हाँ अगर आप कोई ऐसी मादक वस्तु डालोगे जिससे मछलियों को नशा चढ़ता है, तो उससे अन्य प्राणियों को नहीं चढ़ेगा, हाँ केवल मछलियों को हाँ। चढ़ेगा। अतः कर्म दोष साधुओं के लिए पाप का कारण है, अवश्य है, लेकिन जो गृहस्थ है वो तो अधः कर्म वाला ही है। नहीं, आधा कर्म करके बनवाएगा, जो 16 दोष उद्देश्य आदि करेगा। सही बात है। हाँ, ये भेद ही नहीं कर पा रहा है। और जितना जो धर्म रहा ना 50 साल में, पंडितों के हाथ में रहा और गुरु लोग देखते रहे। अब हम लोग जागृत हुए तो वो पंडित से इतने विद्वान हो गए कि वो सब कोई सुनने वाले नहीं। हमारे संपर्क में कितनी बार कोई ये बड़े बड़े विद्वान आए, हमने हमने कहा भैया तुम्हारे साथ रहो। सही बात है। इतना ही हुआ तो हमारे गुणानुवाद नहीं करोगे, इतना ही हुआ तो हमारे साथ पास नहीं आओगे। तुम विषय का सही लोग, तुम्हारे गुणानुवाद से मेरा क्या हित होने वाला है? तुम गुणानुवाद करेगा तेरा कल्याण होगा। मैं तो अपनी जन्मानी का गुणानुवाद करूंगा, परमेश्वरी का गुणानुवाद करूंगा, जिससे मेरा हित होगा। मेरे सामने बिल्कुल तो सही मेरे कहा। परमेश्वरी मुख्य है। हम्म। कुतर्क से कुतर्क से हम अहंकार की सिद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत क्या सटीक बात। कुतर्क से कुतर्क से अहंकार की। पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की हम्म। सिद्धि नहीं हो सकती। बेचारे भोले प्राणी तर्क उतर्क कुछ जानते नहीं। अब हमारे एक स्वामी कहते तर्क है सो नर्क है, समर्पण सो स्वर्ग है। उनको तर्क की परिभाषा ही नहीं मालूम, तर्क किसे कहते हैं। सही बात है। तुकबंदी मिला दी, हो गया काम, लोगों ने ताली बजा दी, वाह बहुत बढ़िया प्रवचन हो गया। भाई हम ताली लोगों जो है को ना। इस मुकाम पर आने पर 40 साल लगे। पढ़ते 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 सैकड़ों बार सर्वार सिद्धि पड़ी, अभी भी कहीं कितने विषय ऐसे हैं कि भाई ठीक है, समय आने पर सुलझ जाएंगे। सही बात। अर्थ उद्गत परावर्तन काल का स्वरूप किसी से पूछो, कुछ नहीं मालूम। 3 घोड़े 4 समय कैसे लगते हैं ये नहीं मालूम। जो और भी गहराई सूक्ष्मताएं हैं उनके बारे में हमें जानना है। सामान्य से विशेष की ओर अकलंक स्वामी ने यही किया, पूजपाठ को नकारा हाँ जी। नहीं, उन्होंने और ज्यादा खोला। फिर सुसागर बिल्कुल सूरी ने बिल्कुल। खोला। जी महाराज जी। नहीं, क्या जरूरत थी इतनी सारी टीकाएं लिखने की, एक ही में काम चल जाता। जो लोग कहते हैं ठीक, हम मानते समय का प्रभाव है, हम भी मानेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के जब प्रयास किया जाता है तो युक्ति के द्वारा उसे धर्म को स्थापित किया जाता है। जैसे आज के समय में केवली संघ धर्म देवा वनवाद दर्शन मोह से, तो अब ना तो साक्षात केवली है जिनका वनवाद हो रहा है, और जितना स्रोत है उसमें भी उल्टा पुल्टा वनवाद कर रहे हैं। तो पहले जो वनवाद होता था, अब के वनवाद में तुम घर में वनवाद दो तो श्वेतांबर लोग कर रहे थे, तपस्व मुक्ति फलाना मुक्ति डमका मुक्ति, तुम अपने घर में ही वनवाद कर रहे हो। आपने विमलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन बताया था ये, या अभिनंदन नाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन बताया था। हाँ ये विषय हमने लिया था बीच में। और हाँ, बहुत हम तो सुंदर बताते आपने, रहते हैं। आप सुंदर, बहुत सुंदर आपने उसकी पंक्तियां, मतलब उदाहरण उसके बहुत सुंदर दिए थे कि देव का अवर्णवाद कैसे कर रहे हो, कि देव का जो मूल स्वरूप आगम में बताया है, आप उस स्वरूप में उनकी स्थापना ही नहीं कर रहे हो। बस
तो ये देवावरणवाद हो गया। नहीं, उस जमाने में देव बलि आदि थी, वो अवर्णवाद माना था। इस जमाने में जो देवत्व शक्ति की शक्ति है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुखदुति लेशा का देवों में प्रभाव हाँ ये होता है, ठीक है। हम केवली का तो बोलना आप चाह उनको रहे थे। प्रभाव केवली का उनको अवर्णवाद जो आपने प्रभावहीन बताया। करोगे। जी महाराज जी, केवली का अवर्णवाद आपने उनको, बताया था कि जो उनके उनका परिकर स्वरूप को था हटाना, वो सब हटा जो दिया, अपने अनंत परिकर भगवान हटा का दिए। परिकर है उसको हटाना भी तो उनका वनवाद है। पक्की बात है। प्राचियार हटा दिए, यक्ष यक्षिणी हटा दिए, सब नंगी धुरंगी मूर्तियां रख दी। आज से 700-800 साल पहले जितनी मूर्तियां बनती, अष्ट प्राचार्य की बनती थी, पूरे परिकर सहित बनती थी। पक्की बात है। इसलिए उसके मेहराब यक्ष यक्षिणी सब मिलते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा उस जमाने में बने 2500-1500 वर्ष पहले सूरत, तो फिर उनमें अकल नहीं थी, वो यक्ष यक्षिणी बना के गए। पूजना नहीं पूजना वो अलग बात है, हम उसके लिए उसमें नहीं जा रहे। ठीक बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है कि अभी उत्सर्पिणी काल है, पहले वाले सब गलत थे और अब आगे आगे हम लोग सही होते जाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने वो नरक जाने वाले बताए थे ना, वो जाने वाले, उनकी संख्या पूरी होनी है। बोलिए। हाँ, ये इसमें प्रथम संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 55, उसमें लिखा है कि साधि सपर्यवसानु मिथ्यात्व काल जगन्यनांतर मुहूर्त। जो साधे शांत मिथ्यात्व का काल है वो जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। तो पूर्व सत्र में अपन ने चर्चा की थी कि जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहे हैं, क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि, वो अगर नीचे जाते हैं तो वहां जाकर के पर्याप्तक होने तक, यहाँ से विग्रह गति शुरू हुई और वहां जाकर के वो पर्याप्तक हुए, उतने काल तक उनको मिथ्यात्व गुणस्थान होता, बस तो वो साधे शांत हो गए। और चूंकि तीर्थंकर प्रकृति को पर्याप्त होते ही साथ सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, बस तो वो जगन्य अंतर्मूर्त है, जगन्य से अंतर्मूर्त है। और उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तन उद्देश्य है, उसकी चर्चा अभी पढ़ रहे थे धवला से कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन क्या वस्तु है। पहले पुद्गल परिवर्तन का वर्णन किया, तो उसका आधा कर लो तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन अधिकतम। कोई जीव सम्यक से मिथ्यात्व में आया और अब वापस सम्यक में कब जाएगा, तो अधिकतम इतना काल, अभी वो मिथ्यात्व का काल चालू है उसका, तो वो साधी मिथ्यात्व है और शांत मिथ्यात्व है। तो साधी मिथ्यात्व यहाँ से शुरू हुआ, अर्धपुद्गल परिवर्तन में सम्यक प्राप्त करके नीचे आ गया, और यहाँ से अनंत भवों के बाद जब वो फिर से सम्यक दृष्टि बनेगा, और वो भी कब बनेगा, जब मोक्ष को कुछ अंतर्मूर्त शेष रह जाएंगे, हाँ हाँ। तब वो अधिकतम काल बनेगा। और वो भी अंतिम आयु जो है पूर्व कोटि की लेना पड़ेगी, तब अधिकतम काल आएगा। अब इसके बाद कह रहे हैं सासादन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया, सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य नैक समय। हाँ सरस्वती, प्रथम अध्याय पृष्ठ 55, ये प्रथम संस्करण, सूत्र 8, काल प्ररूपण। मिला आपको? लाओ हम निकाल देते हैं, आप इधर लाओ, विलंब करोगे आप। वो सही खुला ही हुआ है, वो पेज तो एकदम सर सफा में। ये ऊपर वाली लाइन देखिए आप, कि सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का काल नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय है। बहुत सारे जीव सासादन गुणस्थान में हैं और एक समय में मिथ्यात्व में आ जाए। क्योंकि सासादन में जाने वाले कौन होते हैं? उपशम सम्यक्त में जब
अधिकतम 6 आवली और कम से कम एक काल शेष रह जाता है, और तब अगर अनंतानुबंधी उदय में आ जाए तो वो सासाधन गुणस्थान हो जाता है। तो एक साथ बहुत सारे जीव एक समय शेष रहने पर नीचे आ गया सासाधन, और एक समय के बाद जगन्य से वायु बंद कर दी, देवायु उत्कर्षेण षडावली कहा, और अधिकतम नहीं, एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्य भाग, वायु के लिए अधिकतम जो है पल्ल के असंख्यातवें भाग तक लगातार सासाधन गुणस्थान वर्ती जीव होते रहेंगे लगातार। बात बता तिरंज आयु में क्या वो संयम संयम था? नहीं उसके बाद फिर अंतराल पड़ जाएगा, तो पूरे जीव सासाधन पूरे लोक एक जीवम प्रति जगन्य संगत साथ ही वहां जाता है, संयम के साथ तो नियम से देवायु बस एक जीव का सासाधन काल जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण षडावली का अधिकतम 6 आवली है एक जीव का। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा जगन्य नांतर मूर्ता, तीसरे गुणस्थान वाले जीव का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है, यानी कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तक के बहुत सारे जीव तीसरे गुणस्थान में हैं। फिर उत्कर्षेण पल्लुपम असंख्य भाग, अधिकतम पल्लुपम का असंख्यात्वा भाग, उतने काल तक लगातार लोग कई जीव तीसरे गुणस्थान में रहेंगे। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य, जगन्य काल कितना है? उत्कृष्ट और अधिक कितना है? अंतर्मुहूर्त, क्योंकि एक ही जीव है और उसके तीसरे गुणस्थान का काल जगन्य और उत्कृष्ट एक ही है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, असंयत सम्यक दृष्टि का काल सर्वकाल है, नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान पाया जाए नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीवम प्रति और एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त, चौथा गुणस्थान कम से कम अंतर्मुहूर्त रहता है। उत्कर्षेण अधिकतम कितना रहता है? त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातरेकाणि, कुछ अधिक 33 सागर। ये बहुत महत्व की बात है। जबकि अभी पहले अपन पढ़ चुके हैं कि क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट उसकी स्थिति कितनी है। निर्देश स्वामित्व में अपन ने पढ़ा था 66 सागर स्थिति थी। क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर थी, और अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव इतने काल से अधिक असंयम में नहीं रह सकता। महत्व की बात है, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सम्यक दर्शन इससे अधिक काल तक किसी को असंयम में नहीं रहने देता, सीधी सी बात है। तो वो जो 66 सागर थे उसमें इतने इतने काल तक तो वो चौथे में रह सकता था, लेकिन उसके ऊपर वाले काल में फिर ऊपर वाले गुण स्थानों में चले जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। मतलब इतने काल की अवधि अविरत सम्यक के साथ कोई जीव निकाल सकता है, उसके बाद तो उसको विरता विरत अथवा विरत होना ही पड़ता है। 33 सागर वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि में बन सकती है, पर क्या नहीं, वहां से शुरू करेंगे तो यहाँ से तो मतलब वो श्रेणी में आयु पूरी करके सर्वार्थ सिद्धि चलेगी। अब वहां से आप शुरू करो 33 सागर से, फिर सातिरे कहानी कुछ अधिक लेना पड़ेगा। तो अधिक कितना लेंगे?
हो गया तो क्या बात हो गई? यहाँ तो कह रहे हैं ना स्वाति रेखाणी, उससे अधिक भी हो सकता है, तो उससे अधिक काल तक समय में ऋषि रह सकता है। नहीं, नहीं रह सकते, सप्तम पृथ्वी में नहीं रह सकते, अंतिम अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात होगा आयु बंध के समय। तो उसकी सप्तम पृथ्वी की बात मत करिए, अभी जहाँ संभव है वहीं की बात करें। अपन सर्वार्थ सिद्धि से शुरू करते, कोई मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, तो उनका जैसे यहाँ शरीर छूटा तो चौथा गुण स्थान हुआ, और चौथे गुण स्थान की शुरुआत, देवायु की शुरुआत एक ही बात, पर अब देव शरीर की प्राप्ति सर्वार्थ सिद्धि में हुई, और वहां से 33 सागर पूरे किए, और फिर मनुष्य पर्याय में आया, और मनुष्य पर्याय में आ करके फिर यहाँ की जो असंयम के साथ जितनी कालावधि अधिकतम हो सकती है उतनी कालावधि व्यतीत की, फिर चौथे गुणस्थान को छोड़ करके और ऊपर वाले गुणस्थान में पहुंच गए, बस हो गया था। शांतिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और यहाँ आने के बाद एक कालावधि के उपरांत, वैसे तो तीर्थंकरों का तो नियम है कि 8 वर्ष की आयु होने पर वो पंचम गुण स्थान में चले जाते हैं सभी। हाँ, वो भी आए थे। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। वहाँ महाराज जी के पास अनम्यूट करना होगा। हेलो, आ गई? जी जी महाराज जी। हाँ जी, आ गई महाराज जी। हाँ, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के उपरांत उनके परिणाम स्वाभाविक रूप से अनुव्रत रूप हो जाते हैं। वो किसी को साक्षी वाक्षी नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप होते जो हैं। पूजा में के धरे अनुव्रत महासुखार, तो वो उसकी वृत्ति ही तो है, अनुव्रत रूप हो जाती है अपने आप। और जितने भगवान जी के महाराज। पंचणक होते हैं भैया, एक विशेष बात आपको बताएं, सब देवों के द्वारा संरक्षित होते हैं, गर्भ से लेकर के तब कल्याणक तक, और तब कल्याणक के बाद फिर केवल ज्ञान से मोक्ष तक देव संरक्षित होते हैं। पूरा गर्भ के आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, नगरी की रचना, माता पिता के वस्त्र आभूषण खान पान सब स्वर्गों से आता। और देव कुमारी जो देवियां अष्ट कुमारी माता की ओवरी की शोधन करती, कि जो ग्रस्त जीवन का जिन्होंने भोजन खान पान आदि किया है, वो सब उसको 6 महीने लगते उसको सफाई करने, खून का संचार को। इसीलिए अमृत जो स्वर्गों के अमृत से उनका रज और वीर होता है, इसलिए तीर्थंकरों के शरीर का जो खून होता है वो लाल रंग सफेद रंग का होता अच्छा। है। तीर्थंकरों के शरीर का जो खून होता है वो सफेद रंग का क्यों होता है? क्योंकि जो है अमृत तत्व से पूरा शरीर बनता है उनका, यही उनका अर्थ है। वस्त्र अच्छा, आभूषण, वो माँ का दूध नहीं पीते हैं इसलिए उनका रक्त पर यही चीजें है ना। जन्म जन्म से ही दुग्ध धवल होता है ना। हाँ, इसीलिए वो अमृत रख करके जाता है अंगूठे पर इंद्र। बाल कीड़ा भी जो कुमार जाति के देव हैं, उतने उतने उनके हिसाब से रूप बनाकर उनके साथ खेलते हैं। अड़ोस पड़ोस के आदमी रिश्तेदार नहीं खेलते उनके साथ, उनके पास नहीं आने देते स्वामी जी। नहीं, ठीक है। और हाँ विवाह भी जी। होता है। हाँ, और सुन लो, विवाह भी होता है इंद्र की सहमति से होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ, बिना इंद्र की सहमति कोई विषकन्या दे दे तो जो हाँ हाँ संभावना हाँ। सत्य है, वो जो यहाँ लगता है वैसे कभी हुआ नहीं ना होगा, लेकिन अक्षकुमारी जी देवी जी। पहरा देती हैं कि कोई गर्भ को हरण ना कर दे, कोई माता को मार ना दे, क्योंकि बैरी लोग बहुत लोग हैं संसार में। हाँ जी। तो गर्भ जन्म की पूरी क्रियाएं केवल एक आहार भी, वो भी किससे होता है? जिसने पूर्व जन्मों में तीर्थंकरों को आहार दिया है वो दान तीर्थंकर कहलाता है। ऐसे नहीं हर घर में घुस करके आहार करके आ गए।
ठीक बात है, बहुत सुंदर और वह भी आपने मंथन किया। मंथन तो आप लोगों की कृपा है। और वह भी लिक्विड लिक्विड होता है कि जो उससे अंदर ही के अंदर फंसा जाए। अधिकतम जो है पारना किसके हुए, क्षीरान्न से। ठीक है ना। ये तो हम लोग प्रभावना के लिए हलवा पूरी फलाना ढमका भाई दुनिया भर का बना देते मेरे माँ बाप। अच्छा अच्छा, उनकी निधियां काम करती है स्वामी जी। ठीक है ना, सही बात है। इसीलिए उनको निहार नहीं होता, क्योंकि जितना वो ठीक है होता ना, है सब रक्त रूपण निर्हार में चल माता जाता पिता है। को भी नहीं होता। हाँ, इसीलिए जो स्वर्गों का आहार होता है वो माता पिता इसलिए उनको दिया जाता है कि जिससे बलशाली जो है संतान उत्पन्न हो। ठीक बात है। पुराने समय में माता बहनें खड़िया खाती थी कि बच्चा घोड़ा उत्पन्न होगा। खड़िया मिट्टी, क्या खाते थे? अच्छा, खड़िया खड़िया मिट्टी मिट्टी। आती ना। हाँ, हाँ जी जी जी। छुई। हाँ। एमपी में हाँ मुल्तानी मिट्टी, अच्छा अच्छा। जिससे बच्चा गोरा हो। और जो अच्छा अच्छा, पिता ऐसी बात पिता जो है बैगन है। खाते हैं उनके बच्चे भी बैगन जैसे हो जाते हैं, काले। पिता बड़ा क्या लॉजिक खाते है हैं? स्वामी जी। बैगन खाते हैं ना काला वाला, हाँ तो उनके बच्चे भी वो बीज जो है काला होता है, हाँ। तो वो काले हो जाते हैं बच्चे। ऐसा क्या? अच्छा अरे अच्छा। प्रयोग करवाओ स्वामी जी, आप तो वैज्ञानिक आचार्य हो। ठीक है। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया सर्वकाल है। संयता संयत गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन केवल प्रति तब जगन्य कल्याणक को रख अंतर्मूल। करके, और तब कल्याणक में भी देखिए आप कोई बाधक ना बने, इसलिए लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव का नियोग हाँ जी। केवल तीर्थंकर के पद निष्पण काल में होता है। अरे बेटा कल चले जाना, आज रुक जा, कुछ नहीं। इसीलिए उनके परिणामों को स्थिर देने के लिए वो लोकांतिक देव आते हैं, कि उस तीर्थंकर पद की गरिमा ना गिर जाए, ठीक बात है। उनके वैराग में कोई ढीलापन ना आ जाए। हम्म। जम्मू स्वामी को कह दिया बेटा कल चले जाना सवेरे, शादी कर ले। हम्म। तो ऐसी संभावना सब तो वहां नहीं लगती। हम्म। महाराज जी, एक प्रश्न आया था जो अपन हाँ कल पढ़ रहे थे परसों, कि प्रथम सम्यक की उत्पत्ति जिन बिंब दर्शन से होती है, वो प्रथम सम्यक क्यों लिखा है वहां पर? क्योंकि प्रथम सम्यक कहाँ तो पर, निसर्गज नहीं होता ना, ऐसा सुनने में नहीं। नहीं कहाँ लिखा था, अपन ने कहाँ पढ़ा था, हमें ध्यान नहीं। धवला की धवला की छठी पुस्तक में आया था कि प्रथम सम्यक की उत्पत्ति तीन कारणों से होती है, तिर्यंश हाँ और मनुष्य में। प्रथम हाँ सम्यक की उत्पत्ति जाति स्मरण से होती है, धर्म हाँ श्रवण से होती है, और जिन बिंब हाँ दर्शन से होती है। तो हाँ। ये प्रथम सम्यक क्यों लिखा? भैया प्रथम सम्यक तो जब भी मिथ्या से सम्यक प्राप्त करेगा वो प्रथम सम्यक ही कहलाएगा। जितनी बार भी वो मिथ्या से पुनः सम्यक ग्रहण करेगा वो प्रथम सम्यक ही कहलाएगा। द्वितीय सम्यक तो जो श्रेणी, वो तो उपसम से छह उपसम से उपसम बनता है, वो द्वितीय सम्यक। तो प्रथम का अर्थ पहली बार तो नहीं है ना? ना 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 ना, जितनी बार भी वो मिथ्यात्व में आके पुनः सम्यक ग्रहण करेगा वो प्रथम सम्यक ही कहलाएगा। या प्रथम सम्यक का अर्थ औपशमिक सम्यक तो लेना? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं।
अच्छा, द्वितीय उपसम और प्रथम उपसम। नहीं अभी द्वितीय उपशम तो अलग वस्तु हो गई, यहाँ प्रथम नहीं, तो उपशम की प्रथम बात। उपसम का मतलब ही है कि सम्यक से गिर करके मिथ्यात्व में आया, पुनः मिथ्यात्व छोड़ करके सम्यक में आ रहा, वो प्रथम उपसम सम्यक ही कहलाएगा। नहीं वहां पर ये पिछली सूत्र बार में नहीं लिखा है करेगा कि प्रथम। जी महाराज जी, मिथ्या दृष्टि तिर्यंश पिछली और बार भी। मनुष्य, हाँ सूत्र में ये लिखा है कि मिथ्या दृष्टि तिर्यंश और मनुष्य हाँ किन कारणों से सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो वहां लिखा है कि 3 कारणों से कर सकते हैं, उसमें जिन बिंब दर्शन और जाति स्मरण भी लिया है। बस वो आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसको उन्होंने लिखा है कि वो नैसर्गिक सम्यक दर्शन है, वो अधिगमज नहीं है। है ये वीरसेन आचार्य ने लिखा है। अच्छा, क्योंकि पूर्व प्रयोग है ना भैया उसका। पूर्व में उसने जिनोपदेश सुना था, जिनमें उनके दर्शन किए थे, हैं, जाति स्मरण हुआ था कि मैं श्रावक था और साधु था, मिथ्यात्व में आ गया। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है क्या? है ये सूत्र अनादि मिथ्या दृष्टि पर लागू नहीं होगा? नहीं, वो तो उसमें 3 प्रकार की लब्धि बताई। काल लब्धि 3 प्रकार की बताई। एक हाँ जी। पंच परावर्तन रूप, दूसरी कर्म के उसके रूप, अंता कोटा कोड़ी करता है, तीसरी तो भाव रूप, संगीत पंचेंद्री पर्याप्त। जी जी जी। एक द्रव्य निमित्तिक, काल निमित्तिक, भाव निमित्तिक, तीन 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 लब्धि दी है। हाँ जी जी, वो तो सही है। तो वहां इसमें से जो घटित 3 करो ना। कारण है उनमें से दो कारण तो तो सादी मिथ्या दृष्टि के लिए घटित होंगे। कुछ भी हो, लेकिन कर्म के उपशम 6 उपशम के लिए 9 कर्म का निमित्त जरूरी है। जी। 5 लब्धियों के बगैर कभी कुछ नहीं होगा। और देव सदगुरु उसके लिए 9 कर्म है। हम्म। तो और शास्त्र नैसर्गिक पठन माने को हमें धर्म श्रवण में लेना पड़ेगा? जी क्या। शास्त्र पठन जो है उसको धर्म हाँ, वो श्रवण में धर्म लेना शरण में आ होगा? जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धर्मोपदेशना लब्धि जो है, या तो स्वयं पढ़े या गुरुओं के मुख से सुने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। नमस्ते महाराज। तो प्रथम सम्यक का मतलब है, प्रथमोपसम सम्यक जितना भी मिथ्यात्व के बाद पुनः सम्यक जन्म कराया, वो प्रथमोपसम सम्यक ही कहलाए। और छह उपसम से जो उपसम बनेगा वो द्वितीय उपसम सम्यक कहलाएगा। लक्षणावली निर्धारित कर लो। लेकिन मिथ्यात्व से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो होने में कोई बाधा थोड़ी है। जो पर शादी उसको हो प्रथम गया है, उसको प्रथम सम्यक तो नहीं कह सकते ना। उपसम से ही छह उपसम में क्षयोपशमिक जाएगा सम्यक बाबू, ये भी दर्शन ध्यान अगर रखना। हो रहा है तो उसको प्रथम मेरी सम्यक तो भैया मेरी बात सुनो, जो भी जीव उपसम सम्यक प्राप्त करेगा वही छह उपसम में जाएगा। उपसम से छूट के नीचे तो आ सकता है, ऊपर जाएगा तो छह उपसम में जाएगा, छह उपसम वाला ही छायक में जाएगा। ये क्रम जोड़ो ना आप। ऐसा मतलब मिथ्यात्व से क्षयोपशमिक नहीं होता? नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे दूसरा गुणस्थान गिरने में ही होता है, हम्म। तीसरा गुणस्थान दोनों तरफ से होता है, नीचे से भी ऊपर से भी। नहीं तो जैसे नरक में जाकर के जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने वाले हैं वो हाँ, पर्याप्तक होकर के क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहे हैं। और क्या। तो वो तो पहले से चौथे में जा रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें क्या बात है। नहीं अभी आपने बोला ना कि उपशम से क्षयोपशमिक होगा। हाँ, उपसम वाला तो ही छह वहां पर उपसम तो की भूमिका मिथ्यात्व बनाएगा ना बाबू। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो मिथ्यात्व से क्षयोपशमिक हो रहा है।
जो तीर्थंकर जा रहे हैं वहां नीचे उनके। देख लेते, उसका विषय भी देख लेंगे। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ। ओके, Zoom meeting end. भाई उपशम वाला या तो अंतर्मुख वहां रहेगा, और नहीं रहा तो उपशम में जाएगा। उपशम से ही छायक बनेगा। नहीं उपशम से करके या तो मिथ्यात्व में आए, उपशम में जाए। मिथ्यात्व से भी डायरेक्ट क्षायोपशमिक हो सकता है। इसका उदाहरण वो नर्क वाला है कि जो अपर्याप्तक अवस्था में मिथ्या दृष्टि था और पर्याप्तक होने के बाद तुरंत सम्यक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया उनको। तो शादी की बात नहीं चल देख रही है। लेंगे उसका भी विषय। तो पहले गुणस्थान से चौथा होता है क्या वेदक सम्यक? ये प्रश्न आदि अनादि की बात चल रही है। हाँ भैया जी, वो कृत वेदक हो गया ना। गुरुदेव इच्छाकार महाराज जी को हाँ नमस्ते। पंकज जी। 28 प्रकृति वाला जो जीव विद्यात्व में है, आदि विद्या दृष्टि, अगर उसकी संयुक्त प्रकृति का उदय आए तो सीधे पहले से चौथे में चार भी नहीं बन सकता। बन सकता है ना। तो फिर तो हमेशा तो पहले से चौथे में जाने का जरूरत नहीं है। और जब तक इसकी निगवेदना नहीं हो रही है सम्यक प्रकृति की और सम्यक विद्यात्व की, तब तक तो वापस प्रत्युमोक्षम करने के लिए उसको चांस भी नहीं है। ठीक बात है। देखिए आप ये विचार कीजिए कि औपशमिक सम्यक दर्शन जीव को कब प्राप्त होता है? मिथ्यात्व में असंख्यात काल व्यतीत करने के बाद होता है, बार बार नहीं होता। अभी इसमें आने वाला है काल, वो अंतर मार्गणा में आएगा, अंतर प्ररूपणा में। हाँ, क्योंकि तो वो इसलिए परिवर्तन के असंख्य विभाग प्रमाण दिया है। क्षयोपशमिक बार बार हो सकता है, एक भव में कई बार हो सकता है, एक दिन में कई बार हो सकता है। जिसके 28 की सत्ता है और उद्वेलना काल चल रहा है, तो उस काल के अंदर जितनी बार चाहे हो सकता है उसको। काल पूरा होगा तो फिर प्रथम उपशम प्राप्त करेगा। ठीक है।